Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you're the president of the SCBA. Yeah. You know the procedure. Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. Please, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No. further. We will go by what you are Stall, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship to says. Bombay. Only by- Sorry, Lord. Follow to the left. Yes, follow. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चुनावी चंदे का खेल जैसे जैसे सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचैन है। लेकिन बेचैनी उनकी तो समझ आ रही है। जरा गौर कीजिएगा, वकीलों के, देश भर के वकीलों के बॉस SCBA के प्रेसिडेंट को बहुत आपत्ति हो रही है। एक और जहां इलेक्टोरल बॉन्ड का एक एक खुलासा करने के बाद CJI डीवाई चंद्रचूड़ बहुत ही अलग तरीके से नकेल कसने जा रहे हैं और इसके लिए एक बड़े रोड मैप की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ इसी इलेक्टोरल बॉन्ड का भेद खुलते ही कई लोगों के भीतर छटपटाहट भी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं आदर्श अग्रवाल और जो उनके साथी वकील हैं मैथ्यूज नेदमपाड़ा, उन्होंने तो हदें पार कर दी। वो इस जानकारी को सार्वजनिक होने देना नहीं चाहते। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट में CJI डीवाई चंद्रचूड़ से जबरदस्ती इस केस में सुनवाई करने के लिए कह रहे थे, सुओ मोटो जारी करने के लिए कह रहे थे। और ऐसा नहीं करने पर वो कोर्ट में तीखी बहस करने लगे, लड़ाई करने लगे। और ऐसे में हालत यह हो गई कि पूरे कोर्ट रूम में बखेड़ा खड़ा हो गया। और यह हैरान करने वाला मामला है कि किसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पक्ष जाने बगैर उसके प्रेसिडेंट इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो रहे खुलासे को रोकना चाहते। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने वकीलों के बॉस यानी SCBA के प्रेसिडेंट की और जो उनके साथी वकील थे उनकी ऐसी क्लास लगाई है कि वो हाथ जोड़कर माफी मांगते भी नजर आए हैं। तो चलिए पूरी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। आज जैसे ही इस मामले में सुनवाई हुई है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो क्लास लगी है, इस क्लिप को हम आपके सामने रखते हैं। SCBA के प्रेसिडेंट की चालाकी देखी। उन्हें पता था कि CJI डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उनके घिघी बंध सकती है, तो उन्होंने अपने साथी वकील नेदमपाड़ा को तो आगे कर दिया, खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और वहां भी उनकी भी क्लास लग गई। लेकिन सबसे पहले अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे नेदमपाड़ा पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ भर के और जस्टिस गवई ने भी खूब क्लास लगाई है। देखिए जरा क्या कुछ हुआ। Does it constitute custody कहता? Does it constitute custody कहता? 1 second. Yes. 1 second. This 1 gentleman is second. going. Please listen to me. You are Please. 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Question you've got, My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No further. We will go by what your lordship. Stall, please. Whatever. तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट में CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जब SCBA के प्रेसिडेंट के दोस्त की क्लास लगानी शुरू कर दी, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मामले को समझते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ के तेवर को देखते हुए एकदम नरम पड़ गए, रिक्वेस्टिंग मोड में आए। लेकिन CJI डीवाई चंद्रचूड़ तो इनके भी क्लास लगाने के मूड में थे, जो जमकर इन्हें भी सुना दिया। देखिए जरा यहाँ पर क्या हुआ। My lord, may I mention, my lord, my petition for suo moto that is pending. Whatever lordship want to do, that do only. I will not disturb lordship. Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you are the president of the SCBA. Yeah. You know the procedure. You have written a letter to me asking me to invoke my suo moto jurisdiction. Yes, my lord. No locus to mention. So anything. that I should not disturb What you lordship. restrict what you We have- should not waste it honorable time, court's time. Fair That's enough. why. Lord, Only that. These are all publicity oriented stunts. We will not permit it. Whatever lordship feel better. Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. Please close it. Professor Bhagwan, senior to your lordship. It is enough now. Also senior to your It lordship. is enough. 65-year-old man.
तो देखा आपने, बात यही नहीं थमी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं और आप चीफ जस्टिस के सामने हैं, यहाँ कोई नियम है या नहीं है। आपको अगर हमारे पास आना है तो एक तरीका है, सबके लिए वही तरीका है। आप हमें ईमेल भेजिए, फिर हम तय करेंगे कि आपके केस की सुनवाई कैसे होगी। लेकिन यहां पर आकर तमाशा ना करें, पब्लिसिटी स्टंट नहीं चाहिए हमें। अंत में जस्टिस बी.आर. गवई को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, क्या चाहते हैं कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला दे, क्या कर दे केस आप पे। और जब यह हालत होने लगी, कोर्ट रूम में बहस इतना गहमा गहमी होने लगी, तो वहीं पर सॉलिसिटर जनरल भी थे। वो भी कुछ इशारा कर रहे थे, बोलना चाह रहे थे, लेकिन जजों के गुस्से के चलते उन सबों की अब धीरे धीरे घिघी बंधने लगी थी। फिर आप देखिए यहाँ पर कैसे जस्टिस गवई ने इनकी क्लास लगाई, फिर भी ये चीखते चिल्लाते रहे। You will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, you will go by that. Do you want another contempt notice? No, no, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship to says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this gentleman is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute us. It is not a Please representative. do not, at all. please, once we have said no, please move the application by email. What your lordship says. Do not continue and persist. Yes, I only said it was not a representative proceeding. तो देखा आपने, यह बहस का सिलसिला लगातार जारी रहा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अच्छे से कहा कि भाई यहाँ पर जो भी चीजें मैं देख पा रहा हूं, आदेश अग्रवाल जी आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। आपके ही बार एसोसिएशन ने आपकी ही बात से इनकार कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आदेश अग्रवाल के स्टेटमेंट का खंडन करता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो। ये चाह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा नहीं हो, चीजें सार्वजनिक ना की जाए, जबकि देश की जनता को जानने का हक है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने खुद किया है कि किसने कितना पैसा दिया। यहां तो आंकड़ों में ही हेरफेर करने की कोशिश हो रही है। एसबीआई को आज भी फटकार पड़ी है कि आपको बताना होगा, एक एफिडेविट के जरिए शपथ पत्र देना होगा कि आपने कोई जानकारी छिपाई नहीं। अगर इसमें कुछ पता चल गया तो एसबीआई के चेयरमैन की खैर नहीं। अब जब पोल खुलने लगी है, पता चला है कि ना जाने कितनी जांच एजेंसियों के रडार पर आई कंपनियों ने डर से अपने औकात से बढ़कर करोड़ों करोड़ के चंदे दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। लेकिन उससे भी बड़ा खेल सामने तो अब यह आया है कि जिसने चंदा दिया क्या वही असली डोनर है या वो एक दलाल था। बहुत बड़ा खेल हुआ है। कहा जा रहा है कि किसी ए ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो कहीं जाकर कुछ ज्यादा पैसे में बी को बेच दिया और बी ने सी को बेच दिया, और सी जो है जिन्हें सरकार से बहुत सारा काम निकलवाना है, उसने अब सरकार को वो इलेक्टोरल बॉन्ड देकर अपना पैसा भी वाइट करा लिया और धंधा भी पकड़ लिया। तो इस ट्रेल को सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमेटिक जांच ही पकड़ सकती है। अगर आप देखेंगे तो आईने में सब साफ दिखेगा कि ए ने बॉन्ड खरीदा और जो पॉलिटिकल पार्टी है एक्स उसे जाकर दे दिया, बस इतनी जानकारी है। लेकिन बीच में बी और सी भी आए थे, उसने कितना बड़ा खेल किया इसका खुलासा कैसे होगा जब तक इस पर कोई जांच ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह भी याचिका पड़ गई है कि अब इस मामले में एक निष्पक्ष जांच भी करा ली जाए कि यह कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं है। दिखने में तो घोटाला ही लग रहा है। कोर्ट रूम में बहस का सिलसिला जारी था। क्या हुआ था इस ट्वीट के जरिए भी हम समझेंगे, जो वीडियो क्लिप में अभी आपने देखा है। लो टुडे ने लिखा कि फायर क्रैकर ऑफ अ हियरिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट एज द बेंच लेड बाय सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रेप्स एससीबीए प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाला एंड एडवोकेट मैथ्यूज नेडुम्पाड़ा फॉर देयर इंटरफेरेंस in the electoral bond case. Do not shout at me, said CJI डीवाई चंद्रचूड़ to नेदुम्पाड़ा। जो नेदुम्पाड़ा वकील थे, इनके साथ ही साथ जो एससीबीए के प्रेसिडेंट थे, इन दोनों को फटकारते हुए सीजेआई साहब ने कहा कि आप मेरे पर मत चिल्लाइए। और जब मामला गर्म होने लगा तो यही वकीलों का जो गैंग है वो माफी भी मांग रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। ऐसे भी मोड़ आए उस दौरान, उस बहस के दौरान। यहां कहा जा रहा है
You are obstructing in the process of administration of justice, से जस्टिस बी आर गवई। बी आर गवई गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरीके से कोर्ट रूम में चिल्ला चिल्लाकर जस्टिस के प्रोसीडिंग्स को ही तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप जो है बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहां देखिए आगे लिखा हुआ है, टू SCBA प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाला, CJI says, Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you are the president of the SCBA. You have already written to me. This is all publicity oriented and we will not permit it. Please keep it at that. Otherwise, I will have to say something more which might be distasteful. इन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप यह मत भूलें कि आप SCBA के प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन आप हमें मजबूर ना करें कि हम आप पर कुछ ऐसा एक्शन ले लें जो आपके लिए अच्छा नहीं हो। फिर भी आदिश अग्रवाल को इस बात का दम्भ था, वो तो वकीलों के बॉस हैं, CJI जजों के बॉस होंगे, अदालतों के बॉस होंगे, लेकिन हम तो वकीलों के बॉस हैं। अब इन बॉस की जो क्लास लगी है, आपने इस वीडियो में तमाम क्लिप के जरिए जरूर देख लिया है। तो जरा सोचिए कि इस देश में जहां जुडिशरी हिम्मत करके ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित करके, असंवैधानिक घोषित करके देश की जनता के लिए बहुत बड़े हित का काम किया, और उसमें खुद CJI साहब कह रहे हैं या उनकी पूरी बेंच कह रही है कि एक एक चीज का खुलासा हो, यह पैसे का खेल कितना बड़ा है। जिस तरीके से हम लोग क्लीन एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करते हैं, साफ सुथरी निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं, उसमें यह इलेक्टोरल बॉन्ड गंद मचा रहा था। वो इस तरीके से इस पर हावी था कि पैसा जिसके पास होगा वो चुनाव भी जीत जाएगा, या चुनी हुई सरकार को पैसे के बल पर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए गिरा भी देगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। लोकतंत्र की हत्या तो हो ही जाएगी, जो कि पूरे देश ने लगातार देखा है कि कैसे कैसे बीजेपी ने अपने शासनकाल में क्या नहीं किया। अब लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता जारी है, ऐसे में अब जनता तय करेगी कि बीजेपी ही सत्ता में रहेगी या फिर बाकियों को मौका मिलने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हमने आपको बड़ी खबर दी, यही कि SCBA के प्रेसिडेंट इलेक्टोरल बॉन्ड पर डेटा छुपाना चाह रहे थे। CJI डीवाई चंद्रचूड़ से कह रहे थे कि आपको इसमें इंफॉर्मेशन सबके सामने पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा आदेश ना जारी करें। लेकिन अब CJI साहब ने, जस्टिस गवई ने ऐसे क्लास इनकी लगाई है कि ये अभी भूलेंगे नहीं, इनको नींद नहीं आएगी। अब देखिए कि आने वाले समय में होता क्या है और CJI डीवाई चंद्रचूड़ कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बड़े बड़े खुलासे के बाद सब पर नकेल भी कसेंगे।